Today we are going to do this December 2025 Chemical Science SI100 question number 6 of part A. So the question is, one is required to tile a plane with congruent regular polygons. With which of the following polygons is this possible? तो हम किस पॉलीगन्स गिवन पॉलीगन्स का यूज़ करके अपना प्लेन बना सकते हैं, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक इमेजेस दिखा देता हूँ। तो आप ये जो स्क्रीन पर अभी इमेज देख पा रहे हैं तो रेगुलर हेक्सागन की इमेज है, और ये आपने रेगुलर लाइफ में डे टू डे लाइफ में देखी होगी। फुटपाथ पर इसकी इमेज फुटपाथ पर यूज़ होती हैं, घर के टायर्स लगाने में भी यूज़ होते हैं, तो बहुत आप लोगों ने देखी होगी। ये है रेगुलर हेक्सागन मीन्स 6 गन। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं। यह है रेगुलर ऑक्टागन जिसे 8 गन भी कहते हैं। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसको जब ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो बीच में स्क्वायर शेप जो है, स्क्वायर शेप का जो गैप है वो गैप रह जाता है, इसलिए हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाते। मीन्स हम ज्वाइन करते हैं, बट ज्वाइन करने के बाद भी सेंटर में एक स्क्वायर शेप बना रहेगा। वैसे ही लेफ्ट में भी बनेगा, राइट में भी बनेगा, टॉप पर और बॉटम पर बनता चला जाएगा। नेक्स्ट शेप पर चलते हैं। यह इमेज रेगुलर डेका गन की, जिसे हम 10 गन भी कह सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने की जब हम कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो बीच में एक स्टार टाइप का शेप का जो स्पेस है वो मेंटेन रह रहा है। जैसा कि पिछले फिगर में हम लोगों ने देखा, वहाँ स्क्वायर शेप मेंटेन था, यहाँ पे स्टार शेप का जो गैप है वो मेंटेन है, यानी कि पूरे एरियाज़ को कवर नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सो ये शेप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है रेगुलर डिओडेका गन, जिसे हम 12 गन भी कहते हैं। इसको भी जब हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो इनके बीच में एक ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है वो बच जा रहा है, वो स्पेस नहीं कवर कर पा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो हेक्सागन में देखा है, हेक्सागन में वो स्क्वायर शेप का, हेक्सागन में कोई भी शेप एरिया नहीं बच रहा था, पूरा एरिया कवर कर रहा था। जब ऑक्टागन की बात आई तो स्क्वायर शेप का एरिया बच जा रहा था। जब डेकागन की बात आई तो वहाँ पर स्टार टाइप का जो एरिया था वो बच जा रहा था। और जब हमने डिओ डेकागन के बारे में देखा, यानी 12 गन देखा, तो उसमें ट्रायंगुलर टाइप का जो एरिया है वो बच जा रहा है। ये तो रही जो हम लोगों ने इमेज के थ्रू बात करी। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन पर, कि हमको कैलकुलेशन से कैसा पता चलेगा कि कौन सा जो रेगुलर प्लेन है, रेगुलर पॉलीगन है, वो प्लेन को कवर कर पाएगा या कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल जो होगा, कोई भी इंटीरियर एंगल, तो वो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n। तो हमारे पास अब इसी फॉर्मूले बेस पे सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। इंटीरियर एंगल इन द सेंस, जैसे हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर लिया तो उसके अंदर ये जो एंगल बने, इनसाइड जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल। इवन जो आउटसाइड बनने ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और जो इनसाइड बनने वो इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो हम अपने पॉलीगन पे आ जाते हैं। पॉलीगन में दे रखा है सबसे पहले ये 6 गन। तो पहला केस है 6 गन का। 6 गन के लिए इंटीरियर एंगल कितना आएगा, तो 6 - 2, या एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, इंटू 180 डिवाइड बाई 6। तो इसकी जो वैल्यू होगी 6 3 × 80 18, तो ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 4 × 3 = 120 डिग्री। सिमिलरली अब सेकेंड करते हैं। दे रखा है 8 गन के लिए। 8 गन मीन्स एन की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 8 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 8। तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45। तो ये हो जाएगा 6 × 45 डिवाइड बाई 2, 2 3 × 16। 45 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 15 के बाद 3 चौक 12, और एक 13, 135 डिग्री। सिमिलरली 8 गन से हम अगर आगे जाएं, थर्ड जो दे रखा है 10 गन के लिए। 10 गन के लिए अगर हम यही सोल्यूशन करेंगे तो 10 - एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो आएगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 18, और 8 इंटू 18 होता है 144 डिग्री। चलो फोर्थ हमारा दे रखा है, फोर्थ है 12 गन। 12 गन में हम जाएंगे तो 12 - 2
इंटू 180 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 4 3 12 और ये 45 वापस से, और 3 कम 3 3 5 15, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक, अब इतना सोल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद हमको देखना कितना है, देखो अगर वो प्लेन को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, प्लेन को पूरा कवर करने का मतलब क्या, देखो जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया, ठीक, ये प्लेन को पूरा कवर करने के लिए जो सम होना चाहिए इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल ये रहा, एक इंटीरियर एंगल ये रहा, ठीक, ये एक इंटीरियर एंगल ये रहा, एक इंटीरियर एंगल ये रहा, तो जो चारों इंटीरियर एंगल हैं, ठीक, I1 I2 प्लस I3 प्लस I4, चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो 360 डिग्री होना चाहिए। इन केस अब चारों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 4I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन ले रहे हैं तो चारों इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो ये I1 प्लस इज इक्वल टू I2 प्लस इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 हो जाएगा। तो 4I इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, और I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 9 36 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब ये तो इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल जो होना चाहिए और जो हमारा 360 है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने, मल्टीप्लिकेटिव होने चाहिए। इंटीरियर एंगल जो 360 है वो इंटीरियर एंगल का मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, तो ये बात मैं लिख देता हूँ। ठीक, 360 डिग्री शुड बी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन टू कवर होल प्लेन। अगर उसको पूरा प्लेन कवर करना है तो उसका जो एंगल होना चाहिए वो 90 360 को 360 से डिविजिबल होना चाहिए, 360 को डिवाइड करना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने इन सभी एंगल्स की तरफ, तो वापस से आते हैं। 120 क्या होता है, 120 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या 360 आ जाता है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव है। 135 को हम आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे कि अगर हम 2 से करा दें तो 2 5 जा 10, ठीक, 2 5 जा 10 0, 2 3 जा 6 7, 2 1 जा 2, 270 डिग्री आ गया। और 135 और ऐड कर देंगे, अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे 135 इंटू 3, तो 135 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 25 15 के 5, 3 3 9 और 1 10, और 3 एकम 3 और 1 4, 405 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा, या तो कम आएगा या तो ज़्यादा आएगा, 360 तो नहीं आएगा। फिर सिमिलरली अगर हम इसके लिए अगर 10 गन के लिए चले जाएँ, ये 144 है, 144 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो कितना आ जाएगा, 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 दूनी, तो 288 डिग्री आएगा। और ऑब्वियस है अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके लिए अगर कराएं 2 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 15 दूना 30 यानी 300 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं एक बार और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको पता है 150 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 450 डिग्री आ जाएगा। यानी 360 से या तो ज़्यादा आएगा या तो 360 से कम आएगा। और हमको कितना चाहिए, हमको सम कितना चाहिए, 360 डिग्री चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। कोई एक मल्टीपल 360 होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं केवल 6 गन में ही हमको वो मल्टीपल मिल रहा है जो 360 हमको दे सके। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थैंक यू।